ओम नमः शिवाय। सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। कहते हैं कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम बनाते हैं मिट्टी का शिवलिंग। कैसे बनाएं, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका विसर्जन कैसे करना चाहिए और इसकी पूजा की सामग्री की लिस्ट, ये सभी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें और उसके बाद में किसी पवित्र नदी, जलाशय, तालाब या फिर बगीचा या अपने घर में जो गमले होते हैं पेड़ों के, उन गमलों में किसी में से भी आप इन जगहों में से मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी लेने के बाद में आप उस मिट्टी को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद में उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और हो सके तो गाय का थोड़ा सा गोबर डालें और थोड़ा पंचामृत डालें। पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं, जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगा जल। ये सारी चीज़ें मिक्स करके पंचामृत बनाया जाता है। वो डाल दें और अच्छी तरह मिट्टी को गूंदें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिट्टी को गाढ़ा गूंदें। मिट्टी ढीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम शिवलिंग नहीं बना पाएंगे। तो मिट्टी को थोड़ा टाइट गूँथें और टाइट गूँथ के उसको अच्छी तरह मिक्स कर ले। धीरे 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 मिक्स करने के बाद में फिर एक नीचे जो हस्तकमल होता है पार्वती जी का, उस पार्वती जी के हस्तकमल का धीरे धीरे निर्माण करें। तो उसके लिए हमें पहले पार्वती जी के हस्तकमल का निर्माण करना होता है। उससे पहले हम एक पीतल की, कुछ भी पीतल का बर्तन लेंगे, जैसे थाली हो, प्लेट हो या पीतल से बना हुआ कोई भी बर्तन हो, वो बर्तन लेंगे। उस बर्तन में एक बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र रख के और फिर सबसे पहले हस्तकमल बनाएंगे। हस्तकमल उस पत्ते पर, बेलपत्र पे बनाएंगे। बेलपत्र पे हस्तकमल बनाने के बाद में फिर शिवलिंग यानी जो पिंडी होती है शिवलिंग की, उसका निर्माण करेंगे। उसका निर्माण करने के लिए हमें दोनों हाथों की सहायता से एक गोल गोल बेलनाकार मिट्टी का बना लेंगे और उसको बनाकर शिवलिंग का आकार देंगे। शिवलिंग का आकार देकर जलाधारी पर उसको धारण कर देंगे और चारों ओर से अपनी उंगलियों की सहायता से उसको अच्छे से शिवलिंग और हस्तकमल दोनों का आकार दे देंगे। और जब पूरी तरह से शिवलिंग तैयार हो जाए तो उसका हम पूजन करना शुरू करेंगे। तो पूजन के लिए हमें सर्वप्रथम उत्तर दिशा में मुँह करके बैठना होगा। उत्तर दिशा में मुँह करके बैठने के बाद में हमें पूजन सामग्री इकट्ठी करनी होगी। पूजन सामग्री में जो भी आपके पास पूजन सामग्री है वो ले सकते हैं, जैसे पवित्र जल का लोटा, दूध या पंचामृत, रोली, अक्षत, फूल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, बेलपत्र, दीपक, नैवेद्य, फल, कपूर, दीपक, अगरबत्ती, फूलमाला, भांग, धतूरा, इत्र, भस्म, कमलगट्टा, काली मिर्च, काले तिल, जौ, गेहूँ, जितना भी सामान आप इकट्ठा कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए वो आप करें। अगर नहीं हो तो थोड़े सामान से भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का नाम ही भोला है, वो भोले हैं। वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सच्ची भावना से एक लोटा जल भी हम समर्पित करते हैं तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पवित्र जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। गंगा जल का लोटा शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद में फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से निर्मित पंचामृत से अभिषेक करेंगे। इसके बाद उस पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, पुष्प
आदि चढ़ाएंगे। शिवलिंग के सामने दीपक और धूप जलाएंगे। मन ही मन शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहेंगे और जो भी सामग्री हमारे पास है वो सब हम शिव जी पर धीरे धीरे मंत्रों के साथ अर्पित कर देंगे। मंत्र आपके मन में जो भी हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र आता है भोलेनाथ का मंत्र बोलते जाइए। मन में भोलेनाथ से कामना करते जाइए। जो भी आपके मन में कामना है उस कामना को आप पहले ही कर लें और मंत्रों के साथ में भोलेनाथ की पूजा करते रहें। मन ही मन मंत्र बोलते रहें। जैसे आपको मंत्र आता है ओम नमः शिवाय, तो आप ओम नमः शिवाय बोल के सभी सामान अर्पित करते रहें। या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये आप मंत्र बोलकर अर्पित करते रहें। भोलानाथ सभी आपकी सामग्री को अर्पण कर लेंगे। फिर भोग लगाएं। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें। कहते हैं पार्थिव शिवलिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता पार्वती ने भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी। कहते हैं इस शिवलिंग की पूजा से महादेव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपका जो भी मनोकामनाएं होती है उसे पूर्ण कर देते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें। तो ये विधि भी हम आपको बता देते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए हमने जो भी सामग्री शिव जी पे चढ़ाई है उन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद में एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। जिस बर्तन में हम जिस भी जगह शिवलिंग को बनाया है उस थाली या प्लेट को उठाकर उस बड़े से बर्तन में रखेंगे और बड़े से बर्तन में रखने के बाद उस पर हम जल से धीरे धीरे जल चढ़ाते जाएंगे और जल चढ़ाते समय शिवलिंग के ऊपर से जल आता जाएगा और इस तरह से शिवलिंग के ऊपर जल आ जाएगा। उसके बाद में आप हाथ जोड़ के कामना करें और शिव जी का जल में विसर्जन कर दें। विसर्जन करते समय जलाधारी का मुंह हमारी ओर रहना चाहिए ताकि जो जल शिवलिंग के से ऊपर से गिरता है वो जलाधारी के अंदर से होता हुआ हमारी तरफ प्रभावित होए। इससे शिव की पूर्ण तरह से कृपा मिलती है और इस तरह से शिवलिंग का हम पूर्ण तरीके से विसर्जन कर देंगे और हाथ जोड़कर कामना करेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारी जो भी मन में मनोकामनाएं वही सभी बोलकर कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हम आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद में भोलेनाथ को प्रणाम करें। इसके बाद इस जल को किसी गमले या पौधे में विसर्जन कर दें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे जितना भी आता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।